नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। खबरों की शुरुआत करेंगे अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी और कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में अब कानूनी और सामाजिक बहस को और तेज कर दिया है। चढ़ावा प्रकरण में लगातार सामने आ रहे घटनाक्रम के बीच अयोध्या के अधिवक्ताओं का आक्रोश खुलकर सामने आया है। अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र और निर्माण प्रभारी गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठाई है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जहां कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। हालांकि इससे पहले चंपत राय पुलिस के सामने किसी भी तरह की हेराफेरी में अपनी भूमिका से इनकार कर चुके हैं। आपको बता दें कि अयोध्या बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने राम जन्मभूमि थाने और पुलिस अधिकारियों को शिकायती पत्र सौंपते हुए मांग की है कि चढ़ावा चोरी प्रकरण में ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस मामले को लेकर हैशटैग और पोस्ट तेजी से वायरल हो रहे हैं, जहां लोग जांच की पारदर्शिता और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस पहले से गठित एसआईटी के जरिए मामले की जांच भी आगे बढ़ा रही है और कई लोगों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं कि खजाने की खबर जंगल की आग से भी तेज फैलती है और झांसी में यही कहावत हकीकत बन गई। एक बच्ची को मिट्टी में पुराना सिक्का मिला, फिर अफवाह उड़ी कि यहाँ पर खजाना दबा है और देखते ही देखते पूरा इलाका खजाना खोजो अभियान में बदल गया। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो जहां था वहीं से दौड़ पड़ा और हालात ऐसे बने कि भीड़ संभालने के लिए पुलिस को भी मौके पर बुलाना पड़ा। ये झांसी के चिरगांव कस्बे की तस्वीरें हैं, जहां गुरुवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला। जैन मंदिर के पास एक मकान की खुदाई के दौरान निकली मिट्टी को दूसरी जगह डंप किया जा रहा था और इस बीच वहां खेल रही एक बच्ची को मिट्टी में सफेद धातु का पुराना सिक्का मिला। बच्ची ने सिक्का आसपास के लोगों को दिखाया और यहीं से अफवाहों का दौर शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में चर्चा फैल गई कि मिट्टी में पुराने सिक्कों का खजाना दबा हुआ है। और फिर क्या था, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा, बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। कोई हाथों से मिट्टी छीनने लगा, कोई डंडों से मलबा कुरेदने लगा, तो कई लोग थैले और डिब्बे लेकर सिक्के तलाशने में जुट गए और देखते ही देखते मलबे का ढेर लोगों की उम्मीदों का केंद्र बन गया। सिक्के मिलने की खबर इतनी तेजी से फैली कि आसपास से गुजरने वाले राहगीर भी रुक गए और किस्मत आजमाने लगे। कुछ लोगों का दावा था कि उन्हें भी पुराने सिक्के मिले हैं, जबकि कई लोग घंटों तक मिट्टी खंगालते रहे। मौके पर अफरा तफरी जैसे हालात बन गए और भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। तो फिर पुलिस को बुलाया गया। सूचना मिलते ही चिरगांव थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी राहुल राठौर ने बताया कि शुरुआती जांच में मिले सिक्कों पर वर्ष 1919 अंकित दिखाई दे रहा है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कुल कितने सिक्के मिले हैं और उनका ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व क्या है। मामले की जानकारी राजस्व विभाग को भी दी गई है और आगे की जांच की जा रही है। तो एक पुराने सिक्के ने कुछ घंटों के लिए ही सही पूरे इलाके को खजाने की तलाश में लगा दिया। आप सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर ये सिक्के कितने पुराने हैं और इनकी असली कीमत क्या है, और क्या वाकई जमीन के नीचे कोई बड़ा इतिहास दफन है। इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद सामने आएगा। और अगली खबर कानपुर देहात के रूरा डेरापुर इलाके से है, जहां पर आज दर्दनाक सड़क हादसे में दो परिवारों की खुशियां छिन गई हैं। चिलौली गहोबा गांव के पास तेज रफ्तार कार और सवारियों से भरे ऑटो की आमने सामने भिड़ंत हो गई और हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार और ऑटो में क्षमता से अधिक सवारी हादसे की बड़ी वजह मानी जा रही। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि कानपुर देहात के बरौर थाना क्षेत्र में रूरा डेरापुर मार्ग पर चिलौली गहोबा गांव के पास घटना हुई, जब रूरा से डेरापुर जा रहा सवारियों से भरा ऑटो सामने से आ रही तेज रफ्तार कार से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार यात्रियों चीख पुकार मच गई। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है।
और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी लव कुश मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी कि एडीए ने उनकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर बन रही बिल्डिंग को लेकर नोटिस जारी किया है और जांच में निर्माण कार्य नियमों के विपरीत मिलने के बाद प्राधिकरण ने 1 सप्ताह के भीतर जवाब और स्वीकृत नक्शे से जुड़े दस्तावेज तलब किए। चेतावनी साफ है कि अगर तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब आरोपी लव कुश मिश्रा की संपत्तियों पर भी पहुंच चुकी है। लव कुश मिश्रा की संपत्तियां जांच एजेंसियों के निशाने पर है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की टीम जब मौके पर पहुंची तो पाया कि सुप्रिया मिश्रा के नाम पर बन रही बिल्डिंग का निर्माण निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं किया जा रहा। इसके बाद प्राधिकरण ने तत्काल नोटिस जारी की और 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। नोटिस में स्पष्ट तौर पर पूछा गया कि क्या इस निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारी से भवन का नक्शा स्वीकृत कराया गया है और अगर स्वीकृत नक्शा है तो उससे जुड़े सभी दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने होंगे और ऐसा न करने पर निर्माण को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण समेत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जांच में यह भी सामने आया कि लव कुश मिश्रा ने राम मंदिर कार्यालय में नौकरी के दौरान ही 16 अक्टूबर 2025 को सहावल तहसील के मंगसी परगना क्षेत्र में यह जमीन अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम खरीदी थी। सरकारी दस्तावेजों में जमीन की कीमत करीब 8,80,000 रुपए दर्ज है, जबकि मौजूदा बाजार मूल्य करीब 25 लाख रुपए का बताया जा रहा है। अब चढ़ावा चोरी मामले की जांच के साथ साथ इस संपत्ति और निर्माण की वैधता भी जांच के दायरे में है। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि लव कुश मिश्रा की ओर से एडीए को क्या जवाब दिया जाता है और प्राधिकरण आगे की क्या कार्रवाई करता है। उधर बहराइच में नशे के कारोबार पर ड्रग विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त छापेमारी में एक दवा डीलर के गोदाम से प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप का भारी जखीरा बरामद हुआ है। टीम ने मौके पर 67 पेटियों में रखी 8,140 बोतलें जब्त कर दवा डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और खास बात यह है कि भारत नेपाल सीमा के पास ही ये बरामदगी हुई है और ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है जिससे अवैध जो दवा कारोबारी हैं उनके बड़े नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर विनय कृष्ण को सूचना मिली थी कि दरगाह थाना क्षेत्र में स्थित शिवांश मेडिकल एजेंसी के गोदाम में प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप बड़ी मात्रा में छिपा कर रखा गया है। सूचना मिलते ही ड्रग विभाग ने दरगाह थाना और रुपईडीहा पुलिस के साथ बुधवार देर रात संयुक्त छापेमारी की। तलाशी के दौरान गोदाम से कोडीन कफ सिरप की 67 पेटियां बरामद हुई। जांच में कुल 8,144 बोतलें मिली, जिन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया गया। कार्रवाई देर रात तक चलती रही और पूरे गोदाम की गहन जांच की गई। ड्रग इंस्पेक्टर के मुताबिक बरामद सिरप प्रतिबंधित श्रेणी का है। मामले में संबंधित धाराओं के तहत दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि इतनी बड़ी खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस इलाके में सप्लाई किया जाना था। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही भारत नेपाल सीमा से लगे रुपईडीहा क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कोडीन कफ सिरप बरामद किया गया था। लगातार हो रही बरामदगियों ने सीमा से जुड़े इलाकों में अवैध नशीली दवाओं के कारोबार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो सब भारी मात्रा में सिरप पकड़ी गई है, प्रतिबंधित सिरप है, कितनी मात्रा में पकड़ी गई है, कहाँ पकड़ी गई है, क्या मामला है, पूरी बात बताएं। असरफा गांव में अजय कुमार यादव के दुकान के बगल में स्थित अवैध गोदाम से 8,000 करीब कोडीन की सिरप बरामद किए गए, जिसको जब्त कर लिया गया है और उसकी FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। क्या इससे पहले भी कहीं छापेमारी हुई थी? इससे पहले वो रुपईडीहा में भी जल्दी हुई थी 2 दिन पहले, तो वहाँ से भी कुछ बरामद हुए थे, उससे लिंक मिला था इनका, तो उसके द्वारा कार्रवाई की गई। इससे भी कोई बड़ी लिंक है? अब होगी तो आगे आप कार्रवाई की जा रही है। जो भी लोग इसमें आएंगे दायरे में, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर अयोध्या में गुरुवार सुबह लखनऊ हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। रौनाही थाना क्षेत्र के मुबारकगंज के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पीछे से एक ट्रक में वो जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए, 4 पहिए अलग हो गए और वाहन में सवार लोग अंदर ही फंस गए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए और सूचना मिलने के बाद पुलिस और राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल भेजा गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे रौनाही थाना क्षेत्र के मुबारक
गंज के पास लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्कॉर्पियो बेहद तेज रफ्तार में थी और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। देखते ही देखते स्कॉर्पियो आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर का असर इतना जबरदस्त था कि स्कॉर्पियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन की छत उखड़ गई, चारों पहिए अलग अलग हो गए और अंदर बैठे यात्री बुरी तरह फंस गए। हादसे में 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। सड़क पर दूर दूर तक वाहन के मलबे और खून के धब्बे नजर आए। सूचना मिलते ही पुलिस, एम्बुलेंस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को वाहन से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया, जिसे बाद में पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर खुलवाया। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है।